धान के उत्पादन की नई नई तकनीकें वैज्ञानिकों के कार्यों से सामने आ रही हैं। इसमें इसी प्रकार की एक तकनीक जिसे SRI के नाम से हम जानते हैं वो सामने आई है, जिसमें जो अच्छे उत्पादन की तकनीकें हैं इनका समन्वय स्थापित कर अधिक लाभ लेने की संभावना पैदा हुई है। किसानों के लिए विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान किए जा रहे हैं। इन अनुसंधान के जो परिणाम हैं किसानों तक पहुंचाने के लिए निदेशालय विस्तार सेवाएं की ओर से CD बनाई जा रही है। जो खेती की सटीक जानकारी है इस CD के माध्यम से उन लोगों तक पहुंचाई जाएगी। धान उत्पादन की हमारे प्रदेश में बहुत सारी विधियां प्रचलित हैं। जो नवीनतम विधि धान उत्पादन की हम किसानों को बताना चाहते हैं वो है श्री विधि, जिसे अपना के हमारे किसान भाई ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार प्राप्त कर सकते हैं। इस विधि में विशेष रूप से पौध की उम्र, लगाने की दूरी, लगाने का समय एवं खरपतवार नियंत्रण तथा जल प्रबंधन पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। और इस विधि में ये भी प्रयास किया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे किसान भाई कार्बनिक पदार्थों का उपयोग करें। कार्बनिक खाद जैसे कंपोस्ट, गोबर खाद इत्यादि का प्रयोग करके अच्छी पैदावार हमारे किसान भाई प्राप्त कर सकते हैं। और यह किसानों को उन्नत लगाने की एक उन्नत तकनीक है, जिसको हमारा विभाग एवं हमारा विश्वविद्यालय किसानों को समर्पित करना चाहता है। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है और यहाँ किसान भाइयों के द्वारा धान की फसल सबसे ज्यादा क्षेत्र में उगाई जाती है। छत्तीसगढ़ के कृषक भाई परंपरागत तरीके से धान की बुआई, छिड़काव पद्धति और अव्यवस्थित तरीके से रोपाई कर फसल प्राप्त कर रहे हैं। वर्तमान में धान उत्पादन की एक नई तकनीक जो श्री पद्धति या मेडागास्कर तकनीक के नाम से लोकप्रिय हो रही है। धान उत्पादन की श्री पद्धति एक आधुनिक तकनीक है जिसमें बीज, उर्वरक और पानी के कम से कम उपयोग से धान उत्पादन में खासी वृद्धि की जा सकती है। हमारे देश के विभिन्न भागों में इस पद्धति से 7 से 10 टन प्रति हेक्टेयर उत्पादन लिया जा चुका है। इस तकनीक को अपनाने से छत्तीसगढ़ में 20 से 25% तक वृद्धि की जा सकती है। श्री पद्धति के द्वारा अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए 6 महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। पहला, कम उम्र यानी 8 से 12 दिन की नर्सरी की रोपाई और एक स्थान पर एक पौध की रोपाई करनी चाहिए। पौधे की सावधानी पूर्वक उथली रोपाई करनी चाहिए। पौधे से पौधे की समान दूरी 25 गुना 25 सेंटीमीटर रखी जानी चाहिए। भूमि को नम रखने के लिए जल प्रबंधन अच्छा होना चाहिए। खरपतवार नाशी यंत्र के द्वारा खरपतवार का प्रबंधन किया जाना चाहिए। जैविक खाद जैसे गोबर की खाद, कंपोस्ट आदि का उपयोग करना चाहिए। ये सभी कार्य चरणबद्ध तरीके से संपन्न करने पर धान का उत्पादन यथोचित प्राप्त होता है। श्री पद्धति के अंतर्गत किया जाने वाला काम इस प्रकार से है। धान की रोपणी यानी नर्सरी तैयार करना। रोपणी के लिए चुने गए खेतों की 2-3 बार जुताई कर मिट्टी को भुरभुरी कर लें। इसके बाद 1 मीटर चौड़ी और 10 मीटर लंबी और 15 सेंटीमीटर ऊंची क्यारियां बना लें। 1 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए इस प्रकार 10 क्यारियों की आवश्यकता होती है। क्यारी के दोनों ओर सिंचाई नाली अवश्य बनाएं। इन क्यारियों में गोबर की खाद या नाडेप कंपोस्ट मिलाकर समतल कर लें। इन क्यारियों में अंकुरित बीज बोया जाता है। 1 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 5 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। बीजों को अंकुरित करने के लिए बीज को 12 घंटे या रात भर पानी में भिगो कर रखना चाहिए। इसके बाद इसे बाहर निकालकर समतल जमीन पर ढेर बनाकर बोरे से ढक दें। अगले 24 घंटे में बीज अंकुरित हो जाते हैं। इन अंकुरित बीजों को पहले से तैयार क्यारियों में समान रूप से छिड़ककर गोबर की खाद और मिट्टी के मिश्रण से हल्का ढक दें। इसके बाद घास फूस या पैरा से ढककर हजारे से सिंचाई करें। सिंचाई पर्याप्त रूप से करें जिससे पूरी क्यारी भीग जाए।
इसके अगले 2-3 दिन तक प्रतिदिन हजारे से सिंचाई करने की आवश्यकता होती है, जिससे बीजों का जमाव अच्छा होता है। 2-3 दिनों के बाद जब धान का अंकुर लगभग 1 सेंटीमीटर हो जाए तो ढके हुए घास फूस या पैरा को बाहर निकालकर अलग कर लें। इसके बाद आवश्यकता अनुसार क्यारियों के दोनों ओर बनाई गई सिंचाई नाली के माध्यम से सिंचाई करें। ध्यान रखें कि क्यारियों में जल भरा न रहे। इस प्रकार तैयार रोपड़ी 10 से 12 दिन के बाद रोपाई के लिए तैयार हो जाती है। श्री पद्धति में मुख्य खेत की तैयारी रोपा पद्धति से समान मचाई करके की जाती है। इसके लिए उपयोग में लाई जाने वाली गोबर की खाद, कंपोस्ट, हरी खाद आदि को अच्छी तरह से मिलाकर रोपाई से 1 दिन पहले खेतों को अंतिम रूप से तैयार कर लें और समतल कर लें। खेतों का अच्छी तरह से समतल होना श्री पद्धति के लिए बेहद जरूरी है। समतलीकरण के बाद प्रत्येक 2 मीटर के अंतराल में 30 सेंटीमीटर चौड़ी जल निकास नाली बनाएं, जिससे अतिरिक्त जल की निकासी आसानी से की जा सके। श्री पद्धति में कम उम्र के पौध की रोपाई की जाती है। इसके लिए पौध की उम्र 8 से 12 दिन होनी चाहिए। इस समय ये 2 पत्ती अवस्था में होती है। रोपाई के समय पौधे को सावधानी पूर्वक इस प्रकार उखाड़ें कि पौधों को कोई नुकसान न हो और पौधों में जड़ के साथ मिट्टी लगी रहे। इन पौधों को उखाड़ने के बाद भी सीधा ही रखें। इन पौधों को उखाड़ने के तुरंत बाद मुख्य खेत में रोप दें। इन पौधों को उखाड़ने और रोपाई का काम 30 मिनट के अंदर पूरा कर लेना चाहिए। इस प्रकार रोपाई के लिए पौधों को उखाड़ने, ढुलाने और रोपाई का कार्य साथ साथ चलते रहना चाहिए। इन पौधों को 25 गुना 25 सेंटीमीटर की दूरी पर एक स्थान पर एक पौधा रोपें। रोपाई के समय ध्यान रखें कि पौधे 1 से 2 सेंटीमीटर से ज्यादा गहरे न रोपें। साथ ही पौधे सीधे हों और जड़ जमीन के अंदर हो और जड़ों के साथ रोपड़ी की मिट्टी भी चिपकी रहे। इस प्रकार रोपित पौधे मुरझाते नहीं और सामान्य रूप से बढ़ते हैं। रोपाई की दूरी 25 गुना 25 सेंटीमीटर रखने के लिए रस्सी में निशान लगाकर रोपाई करें या मार्कर की सहायता से निशान बनाकर निश्चित स्थान पर रोपाई करें। इस समय इस बात का भी ध्यान रखें कि रोपाई के समय खेत में पानी न भरा रहे। श्री पद्धति में खेतों में लगातार पानी नहीं रखा जाता, विशेषकर वानस्पतिक वृद्धि अवस्था में। भूमि को नम रखने के लिए हल्की सिंचाई की जाती है और मिट्टी में बहुत पतली पतली दरारें उत्पन्न होने पर फिर से सिंचाई की जाती है। ये दरारें पौधों की जड़ों को ऑक्सीजन उपलब्ध कराती हैं, जिससे जड़ों का फैलाव और वृद्धि अच्छा होता है। वानस्पतिक वृद्धि अवस्था के पश्चात गभोट अवस्था प्रारंभ होने पर 2 से 3 सेंटीमीटर पानी भर दिया जाता है और कटाई से 15 से 20 दिन के पहले खेतों से पानी निकाल देते हैं। श्री पद्धति में धान के पोषक तत्वों की मांग को पूरा करने के लिए अधिकांश मात्रा में जैविक खाद जैसे गोबर की खाद, कंपोस्ट, हरी खाद आदि का उपयोग करें। इससे पोषक तत्वों की उपलब्धता में बढ़ोतरी के साथ साथ भूमि में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा भी बढ़ती है, जो पौधों की अच्छी बढ़वार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके लिए 15 टन गोबर खाद या कंपोस्ट और 45 से 60 दिन की हरी खाद पर्याप्त होती है। गोबर खाद या कंपोस्ट पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध न होने पर आवश्यक पोषक तत्वों की आधी मात्रा जैविक खाद और शेष आधी मात्रा उर्वरकों के माध्यम से दें। श्री विधि में निंदाई के लिए यांत्रिक विधि का उपयोग करते हैं। इसके लिए कोनो वीडर या पैडी वीडर पौधों के कतार के बीच दोनों दिशाओं से की जाती है। पहली बार रोपाई के 15 दिन के बाद वीडर चलाएं। इसके बाद 10 दिन के अंतराल में 2 से 3 बार वीडर चलाएं। इस प्रकार कुल 3 से 4 बार वीडर चलाने से न केवल खरपतवार खत्म होते हैं, वरन जड़ों में वायु का प्रवाह भी बढ़ता है, जो जड़ों की वृद्धि और पोषक तत्वों को ग्रहण करने की क्षमता में भी वृद्धि करता है।
इस तरह से धान का प्रबंधन करने से पौधों में कंसों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि होती है। श्री पद्धति में सामान्य प्रबंधन में 50 से 60 कंसे प्रति पौधे प्राप्त होते हैं, जबकि उचित प्रबंधन करने पर 80 से 100 कंसे प्रति पौधे प्राप्त किए जा सकते हैं, जिसमें से अधिकांश कंसों में बालियां आती हैं। श्री पद्धति की एक और विशेषता है, इसमें बालियां औसत से ज़्यादा लंबी होती हैं। इसमें दानों की संख्या अधिक होती है और पोचे दानों की संख्या काफ़ी कम रहती है। इन सभी कारकों के कारण धान के उत्पादन में वृद्धि होती है। श्री पद्धति एक कारगर पद्धति है जो किसान भाइयों के लिए एक वरदान की तरह है, जिससे उन्हें अपने कृषि भूमि के समूचे क्षेत्रफल का लाभ मिलता है और पैदावार में भी बढ़ोतरी होती है और उन्हें पर्याप्त मात्रा में आर्थिक लाभ भी होता है। श्री पद्धति की जानकारी किसानों के लिए तो लाभदायक है ही, साथ ही साथ ये कृषि अनुसंधान के क्षेत्र में कार्यरत वैज्ञानिकों और कृषि विद्यालय में अध्ययनरत छात्रों के लिए भी लाभदायक है। धन्यवाद।